हिंदू धर्म में भगवानों के साथ धरती, आकाश, पेड़ पौधों और पशुधन यानी पशु पक्षियों की पूजा भी की जाती है। आज के समय में हर शख्स ये चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और मानसिक शांति बनी रहे। इसके लिए लोग पूजा पाठ, ज्योतिष के उपाय, लाल किताब के टोटके, टैरो कार्ड की सलाह लेने के साथ साथ फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के उपाय भी फॉलो करते हैं। वास्तुशास्त्र घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने और नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के मददगार होने के साथ उन पक्षियों के बारे में भी जानकारी देता है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना धन लाभ और किसी गुड न्यूज की ओर इशारा करता है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ घटना या अकाल मृत्यु का संकेत देता है। अकाल मृत्यु का संकेत देता है। दरअसल पशु पक्षियों में खास तरह इंद्री मौजूद होती है जिस वजह से इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताएंगे घर में कौन से पक्षी आना शुभ होता है। तो आइए जानते हैं पक्षियों से मिलने वाले संकटों के बारे में। कौन है वो पक्षी जिनके आने से आपकी किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं? आइए उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक तोता, तोते को बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता का प्रतीक माना जाता है। दो हंस, हंस को पवित्रता और धन का प्रतीक माना जाता है। तीन तोते का जोड़ा, यह प्यार और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। चार मोर, मोर को सुंदरता और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। पांच चील, चील को शक्ति और ऊंचाई प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। छह कबूतर, कबूतर को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सात कोयल, कोयल को संगीत और सुख का प्रतीक माना जाता है। आठ फिंच, फिंच को खुशी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नौ सारस, सारस को लंबी आयु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 10 पारकर, पारकर को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बेशक यहाँ कुछ और पक्षियों की सूची है जिन्हें घर में रखने या उनके चित्र लगाने से समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। 11 तोता, लव बर्ड्स, प्रेम और आनंद का प्रतीक माने जाते हैं। 12 बुलबुल, बुलबुल को संगीत और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। 13 नाइटिंगेल, नाइटिंगेल को सुंदरता और सुकून का प्रतीक माना जाता है। 14 कौआ, कौआ को ज्ञान और अग्रिम चेतावनी का प्रतीक माना जाता है। 15 बया, वेवर बर्ड, बया को मेहनत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 16 सारस, क्रेन, विशेष रूप से जापान में सारस को लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 17 स्विफ्ट, स्विफ्ट को गति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। 18 स्पैरो, गौरैया, स्पैरो को खुशी और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। 19 किंगफिशर, किंगफिशर को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 20 पेरेग्रीन फाल्कन, इसको सफलता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल यहाँ कुछ और पक्षियों की सूची है जो घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाले माने जाते हैं। 21 बटेर, क्वेल, बटेर को साहस और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 22 शुक्र, डव, शुक्र को शांति, प्रेम और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। 23 गोल्डफिंच, गोल्डफिंच को आनंद, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 24 रॉबिन, रॉबिन को नई शुरुआत और आशा का प्रतीक माना जाता है। 25 नाइटजार, नाइटजार, नाइटजार को सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 26 लार्क, स्काईलार्क, लार्क को खुशी और उच्च उड़ान का प्रतीक माना जाता है। 27 ओरियोल, ओरियोल को खुशहाली और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
28 हुपो को संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 29 वुडपैकर को दृढ़ता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। 30 कार्डिनल को जीवन शक्ति, प्रेम और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह एक अद्भुत पक्षी है जो बड़ा ही रंगीन और सुंदर होता है। इसके विशेष शारीरिक आकार, आकर्षक पंखों का नक्शा और अनोखी आवाज इसे विशेष बनाती है। इसका मांस भी स्वादिष्ट माना जाता है, जिसे कई लोग व्यंजनों में उपयोग करते हैं। इस खास पक्षी को पालकर आप भी अमीर बन सकते हो। भारत सरकार ने एक लाइसेंस जारी किया है, जिसके द्वारा आप इस पक्षी को कानूनी तौर पर पाल सकते हो और खूब पैसा कमा सकते हो। इस पक्षी का नाम है तीतर तुर्कीवाला। तीतर एक आकर्षक पक्षी है जिसे लोग अपने घर में